लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, शोबिज़ का बहुत बड़ा नाम। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा घराना नहीं होगा कि जिसने नरगिस को ना देखा हो। पाकिस्तान के शोबिज़ का बहुत बड़ा नाम है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि उन्होंने मुबैना तौर पर अपने शौहर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके शौहर ने मारपीट की है और तशद्दुद का निशाना बनाया है नरगिस साहिबा को। और सुबह जो इब्तदाई मालूमात आई थी हमारे तक, वो ये थी कि उनका मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। कुछ निशानात थे चेहरे पर, कुछ पिक्चर्स उनकी वायरल हुईं। और लेकिन उसके बाद जब हमने निजी जो उनके करीबी पुलिस स्टेशन थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई दरख्वास्त अभी तक आई नहीं है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है उनके जो शौहर हैं मुबैना तौर पर, जिनका नाम लिया जा रहा है कि जी इन्होंने माजिद बशीर, इंस्पेक्टर माजिद बशीर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर का मतन मैं आपको सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या मामला क्या है। नरगिस साहिबा की तरफ से जो एफआईआर हुई है, वो कहती हैं कि सुबह आज मैं नमाज़ पढ़ के जैसे फ़ारिग हुई, तो मामूल के मुताबिक माजिद बशीर मेरे पास आए और उन्होंने पैसे माँगने की डिमांड की। उन्होंने कहा कि जो फार्म हाउस है, वो मेरे नाम कर दें, ज़ेवरात, नकदी, भारी रकम और ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा जी, ये मुझे दे दें। उन्होंने एक खातून का ज़िक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जी उस खातून को मैं घर में लाना चाहता हूँ, फार्म हाउस मेरे नाम कर दें, नकदी दे दें, ज़ेवरात हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो आप मेरे नाम कर दें। इनकार पर उन्होंने जो नरगिस साहिबा हैं, उनका कहना है कि जी सरकारी पिस्टल से उन्होंने पहले बट मारे मुँह के ऊपर। और तस्वीर जो आई हैं सामने, उनमें देखा जा सकता है कि चेहरा काफ़ी ज़ख्मी है। उन्होंने कहा जी पहले बट मारे, फिर नाल मुँह में दी और उससे जबड़ा तोड़ने की कोशिश की और बालों से घसीटा। और इस तरह जो है अमूमन जो हम देखते हैं कि अक्सर लड़ाई होती है तो फिर उससे मारपीट होती है। तो ये इस तरह का जो एफआईआर का मतन है, उसमें ये बताया गया कि बालों से घसीटा, ठुड्डे मारे और जो मुलाज़मीन आए उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की कोशिश भी की। लेकिन फिर जो है उनका भांजा है उमर फारूक, वो कहती हैं वो भी घर में मौजूद था, लेकिन फिर जो है उन्होंने कमरे में बंद कर दिया मुझे। ये लुब्बे-लुबाब है एफआईआर का कि जी मारने की कोशिश की, मारपीट भी की, जान से मारने की कोशिश की और ये मुतालबा यही था कि जी मुझे पैसे दे दें, नकदी दे दें और ज़ेवरात दे दें, फार्म हाउस जो है वो मेरे नाम कर दें, कोई प्लॉट-श्लॉट भी है इनका, वो भी मेरे नाम कर दें। तो नरगिस साहिबा का दूसरा जो इल्ज़ाम है, वो ये कहती हैं कि जी ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 2-3 दफ़ा पहले भी हो चुका हुआ है। बड़ा अफ़सोसनाक है अगर ये इस तरह के मामलात हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2-3 दफ़ा अगर पहले हो चुका हुआ है, तो नरगिस साहिबा आज ही क्यों मंज़र-ए-आम पर आईं? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अमूमन देखा जाता है कि खुदा ना ख़ास्ता हमारे जो घराने हैं, वहाँ पर मारपीट या कोई इस तरह का वायलेशन होती है, तो ख़वातीन डर के मारे नाम नहीं लेती और ख़वातीन डर के मारे बताती नहीं हैं कि घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे खौफ होते हैं मुआशरे के। तो ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है कि हमारे शोबिज़ के सितारे, जिनको हम स्क्रीन पर देखते हैं और हमें लगता है, हम चाह रहे होते हैं कि हम भी उन जैसा फ़ेम हमें मिले, उन जैसा लाइफ़स्टाइल हो हमारा, लेकिन जब हम उनकी निजी ज़िंदगी देखते हैं, तो इंतहाई दुःख और तकलीफ़ होती है कि वो कौन-कौन सी तकलीफ़ें, कौन-कौन सी परेशानियाँ उनको घेरे हुए हैं और वो उनमें सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें उनसे गुज़र रहे होते हैं। और लेकिन हमें मालूम नहीं होता और हम अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं। लेकिन ये जो नरगिस साहिबा ने आज इल्ज़ाम आयद किया है अपने शौहर के ऊपर, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया। उनके शौहर जो माजिद बशीर हैं, इंस्पेक्टर माजिद बशीर हैं, उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। देखना ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या होती है? क्योंकि जो दफ़ात लगाई गई हैं, वो मारपीट की हैं और जान से मारने की भी दफ़ात लगाई गई हैं। कुछ संगीन दफ़ात हैं। तो अब देखना ये है कि होता क्या है, डेवलपमेंट क्या होती है? क्योंकि माज़ी में भी हमने देखा है कि बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन बाद में फिर सुलह हो जाती है। सुलहनामा हो जाता है, राज़ीनामा हो जाता है और फिर वो आपस में बिल्कुल जैसे पहले होते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब इस केस में क्या होता है? इस केस को कोई टेस्ट केस बनाया जाएगा, ये चलेगा, कोई सज़ा होगी या नहीं होगी और इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं और जो माजिद बशीर हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखनी है बहरहाल। लेकिन अफ़सोस यही है कि खुदा ना ख़ास्ता किसी भी शख़्स के ऊपर जब ज़ुल्म होता है, किसी को मार पड़ती है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जो उनकी पिक्चर्स और वीडियोज़ वायरल हैं, जो नज़र आ रही हैं, देखने के काबिल नहीं है। उनका चेहरा जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी है और ज़ुबान भी ज़ख्मी है और वो पूरा जब दिखा रही हैं, आँख भी इस तरह से है। तो ये इंतहाई तकलीफ़देह होती हैं। हमारे शोबिज़ के सितारे हैं, बहुत बड़ा नाम है, तो उनके साथ ये मामला
ख़ास तौर पर इंतहाई तकलीफ़देह है। इसके ऊपर हुकूमत को ख़ास तौर पर टेस्ट केस बनाना चाहिए और जितने भी चीज़ें हैं इसमें तमाम की शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए और अगर वाक़ई ही उनके जो क्लेम है, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से, उनके शौहर की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल, कोई मौक़िफ़ नहीं आया, तो हमें इसको क्लेम ही कहा जाएगा कि मुबैय्यना तौर पर जो मामला है, नरगिस साहिबा का क्लेम है कि उनके शौहर ने मारपीट की है। तो वो जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो फिर देखना ये है कि वाक़ई अगर हुआ है, तो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए और इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। ये ऐसा चल नहीं सकता, ऐसे रोज़-बरोज़ ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जितना जल्दी हो सकता है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको सज़ा दी जानी चाहिए, अगर ये ऐसा है तो। तब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।